अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं और किस तरह एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भले आप स्कैल्पर हों या इंट्रा ट्रेडर हों या आप जो है स्विंग ट्रेडर हों, ये लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको रीड करना भी आपको आना चाहिए। तो मैंने जिस तरीके से आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो है वो होती है रेंज मार्केट, जिसमें मार्केट ना अप ट्रेंड में जा रही होती है ना डाउन ट्रेंड में जा रही होती है। वो जस्ट 200-300 पिप्स की रेंज में मूव कर रही होती है और बायर्स को भी ट्रैप कर रही होती है और सेलर्स को भी ट्रैप कर रही होती है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या हम रेंज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों ट्रेंड्स में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको लर्न करना होगा कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी किसको कहते हैं, और ये वैलिड हम कैसे पता लगाते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या ये एफईजी वैलिड है, और हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर ब्लॉक हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक है बुलिश, एक ऑर्डर ब्लॉक है बेयरिश। तो ये अब देखिए, अब जैसे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ एकदम से इम्पल्सिव मूव करती है ना, या एकदम से बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, तो जो लास्ट नेगेटिव कैंडल होती है ना, अब जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो वो जो लास्ट रेड कैंडल बनाएगी ना, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफ जी लाजमी होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफ जी किसको कहते हैं? हम एफ जी उसको कहते हैं जो कैंडल के बीच में एक खाली स्पेस होती है ना, हम उसको एफ जी कहते हैं। अब जैसे आप चौथी कैंडल को भूल जाएं, आप सिर्फ इन तीन कैंडल को ध्यान में रखें, इन तीन कैंडल्स को नज़र के अंदर रखें। ये जो तीन कैंडल है ना, अब ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल और फर्स्ट कैंडल को हम जो है, सॉरी, थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल को जो है हम देखेंगे कि जो इसके बीच में जो सेकंड कैंडल है ना, इस फर्स्ट कैंडल ने और थर्ड कैंडल ने इस सेकंड कैंडल को कितना कवर किया है। अभी अब देखें हम कितना कवर किया है। जो बीच का जो गैप बचता है ना, जो ये कैंडल कवर करती हैं और जो बीच का गैप बचता है उसको हम कहते हैं एफ ई जी। अब जैसे मैं आपको ये दोबारा ड्रॉ करके दिखा दूँ, दोबारा समझा दूँ कि एफ ई जी किसको कहते हैं। एफ ई जी इसको कहते हैं, जैसे थर्ड कैंडल है ना ये, और ये फर्स्ट कैंडल है, इसके जो बीच में ये जो कैंडल का आपको गैप दिख रहा है ना, ये जो विक्स है ना, ये जो विक जो छोड़ देती हैं कैंडल को, कवर नहीं करती, इसको एफ ई जी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको ऊपर मार्केट में दिखाता हूँ कि आपने ये देखा होगा कि इधर मार्केट के अंदर जो कैंडल है, इसमें बॉडी भी है, इसमें विक भी है। ये जो पीछे आपको पतली सी डंडी दिख रही है ना कैंडल में, सब कैंडल्स में आपको दिख रही होगी, ये जो पतली पतली डंडियाँ दिख रही हैं आपको, ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं विक। और ये जो इसके ऊपर है इसको हम कहते हैं बॉडी। ये जो बॉडी है ना कैंडल की, ये, और ये इसके नीचे विक है। सही है ना? तो ये जो मैंने इधर कैंडल बनाई हुई है ना, कैंडल में डंडियाँ बनाई हुई हैं, ये विक है और ये है बॉडी। सही है? तो अब ये देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर एक हमें यहाँ पे एफ देखने को मिल रहा है, जो कि कैंडल के बीच में खाली गैप है। ना थर्ड कैंडल की ना थर्ड कैंडल की बॉडी ने इसको कवर किया हुआ है, ना विक ने कवर किया हुआ है, और फर्स्ट कैंडल की भी ना बॉडी ने कवर किया हुआ है ना विक ने कवर किया हुआ है। तो ये जो बीच का गैप है, ये हम विक से इसको देखते हैं कि थर्ड कैंडल की विक और फर्स्ट कैंडल की विक में जो बीच का गैप है उसको हम कहते हैं एफ ये एफ है। ये जो मैंने मार्क किया है ब्लू जोन में, ये है एफ और इसकी जो लास्ट नेगेटिव कैंडल है ये है ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह हम इसके अंदर देख लेते हैं, ये बेयरिश कैंड, ये जब मार्केट नीचे गिर रही है तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश के अंदर हमें लास्ट रेड कैंडल चाहिए। ये आप नोट डाउन करते हैं अपने साथ, अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, आप भूल जाएंगे। सही है ना? और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, जो लोग स्किप करके देख रहे होंगे तो वो फिर उनको आगे का समझ नहीं आएगा, आगे का समझ लेंगे तो पीछे का समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। ये मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत मेन चीज़ होती है। तो ये लर्न करना, इसको अच्छे से रीड करना आपको आना चाहिए और आपको सीखना होगा। ठीक है? तो हम क्या बात बात कर रहे थे कि
अब जैसे ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, ग्रीन कैंडल को हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और उसके नीचे जो रेड कैंडल जा रही है ना, जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी वो हमारा होगा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ऐसे ही मैंने आपको एफ का बताया था कि एफ हम किस तरीके से पता लगाते हैं, फर्स्ट कैंडल और हम थर्ड कैंडल को देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड कैंडल के ने जो सेकंड कैंडल का गैप छोड़ा होता है उसको हम कहते हैं एफ अब जैसे फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल को कितना कवर किया, यहाँ तक कवर किया है, और थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल को कहाँ तक कवर किया है, यहाँ तक कवर किया है। तो ये हो गया बीच का जो गैप बच रहा है विक का, ये हो गया एफ सिंपल, बहुत सिंपल है। इसको आप अगर 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ऑर्डर ब्लॉक, एफ ट्रेंड, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई नो फर्स्ट टाइम में मुश्किल होती है, समझ नहीं आ रहा होता, मगर अगर आप इस वीडियो को 1-2 दफ़ा देखेंगे, सही से देखेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, लिखते रहेंगे, तो बहुत ईज़िली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये आपको एफ की एग्जांपल मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ, और ऑर्डर ब्लॉक की भी मैं आपको चार्ट के ऊपर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती है और एफ होता है बीच में, तो हम उसकी लास्ट जो नेगेटिव कैंडल होती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्केट स्पीड से गिरी और आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ भी है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल ने इसके बीच का गैप कवर नहीं किया, तो ये एफ है, और एफ के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम कर लेंगे मार्क। ये इस तरीके से मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, और ऑर्डर ब्लॉक और एफ की लिक्विडिटी स्वीप की ये मैं एक बहुत एडवांस वीडियो भी डालूँगा, जिसमें हम अच्छे तरीके से पता लगा पाएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक, एफ लिक्विडिटी स्वीप ये क्या होते हैं। ये वीडियो तो असल में मार्केट स्ट्रक्चर की है ना, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक और एफ क्या होते हैं, सही है ना, ठीक है। तो इसलिए अब हम चलते हैं वापसी से कि हम ट्रेंड्स पे चलते हैं कि मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेंज मार्केट, सबसे पहले हम रेंज मार्केट को रीड करेंगे कि रेंज मार्केट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि रेंज मार्केट किस तरह मूव करती है, रेंज मार्केट में क्या होता है। अच्छा जी, तो रेंज मार्केट जो है, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, रेंज मार्केट जब चल रही होती है ना, तो मार्केट उसमें ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, वो जस्ट एक ही जगह जो है मूव कर रही होती है, वो ना हमें साइन दे रही होती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ ना मैं नीचे जा रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे जो है वो, ये देखें, ये मार्केट जो है ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यानी ऊपर नीचे हो रही है, और एक रेजिस्टेंस भी बना रही है मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने ड्रॉ की हुई है कि मार्केट एक यहाँ पे बहुत अच्छी रेजिस्टेंस भी बना रही है, और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी नहीं कर पा रही, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें। ये रेजिस्टेंस देखें, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रही है और मार्केट इसी रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर पा रही है, ठीक है। तो और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन एक बड़ी रेंज में मार्केट यहाँ पे, तो अब हम रेंज मार्केट में क्या करते हैं, जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक जो है सपोर्ट बनाई हुई है ना, तो हम इस एक सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं और हम वेट करते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कब दे। मार्केट अगर रेंज मार्केट में सपोर्ट का ब्रेकआउट देगी तो हम ब्रेकआउट पे बाय करते हैं। और दूसरा ज़्यादातर जो मार्केट करती है ना, वो मार्केट ये करती है, रेंज मार्केट में ना मार्केट लोगों को ट्रैप कर देती है। मार्केट जैसे बाय का दिखा के सेल चली जाती है, क्योंकि अब अगर मार्केट यहाँ से सिंपल सी चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है बहुत एक बेसिक चीज़ है ट्रेडिंग की, और उसमें बताया यही जाता है कि अगर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो टूटे तो बाय करो, सपोर्ट बन रही है वो टूटे तो सेल करो। तो वो इतनी आसान तो मार्केट है नहीं। इंस्टीट्यूशंस जो है लोगों को ट्रैप करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ट्रैप से कैसे बचना है मार्केट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। आपको मार्केट के ट्रैप से इस तरह बचना है कि जैसे ये रेजिस्टेंस बनी हुई है ना, अब आपको पता है ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, आप इस रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करेंगे कि ये टूटेगी कब और मैं यहाँ से बाय करूँगा, ठीक है। अब मार्केट के आप रेजिस्टेंस का टूटने का वेट कर रहे हैं ना, बहुत से लोग जब ये मार्केट की कैंडल ऊपर गई होगी ना, बहुत से लोगों ने यहीं पे बाय कर लिया होगा और इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं किया होगा कि ये कैंडल क्लोज ही नहीं होगी। लोगों को जल्दी होती है कि बस हम ये कैंडल और ऊपर नहीं चले जाए, हम यहीं से बैठ के
बाय पकड़ लें, जबकि मार्केट ने लोगों को ट्रैप कर दिया। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट रिटर्न आ गई, मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग नहीं की और मार्केट वहाँ से सेल चले गई। तो अब इस पर ट्रेड किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक रेजिस्टेंस को कर दिया ड्रॉ, रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ करी हुई, आपने हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है कि जब क्या मार्केट कैंडल क्लोज कर देगी ना, तब हम ट्रेड करेंगे। अगर तो मार्केट यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो हम बाय करेंगे, नहीं तो अगर ये विक दे के नीचे आ जाती है ना, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे एक चीज़ पता लग रही है कि यहाँ पर जितने लोगों ने सेल किया है ना, यहाँ पे जितने लोग यहाँ से सेल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ से भी मार्केट सेल में आई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कि जितने लोग सेल में बैठे हुए हैं ना, उन सब के मार्केट ने स्टॉप लॉस जो है वो हंट कर लिए हैं और अब मार्केट सबके स्टॉप लॉस लेकर सेल में जा रही है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जैसी मार्केट विक देकर नीचे कैंडल क्लोज करे, विक देकर जैसी नीचे रेड कैंडल क्लोज करे ना, वो आपको बताए कि अब वो सेल जा रही है, तो सीधा कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने सेकंड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे सेकंड कैंडल क्लोज होती है, ऊपर आप इस कैंडल के स्टॉप लॉस रखें और नीचे आप ईज़िली इसको एक लंबा टारगेट आप कर सकते हैं ट्रेड को। आप देखें यहाँ पे मार्केट ने कितना बड़ा आपको टारगेट दिया, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रैप के ऊपर। मार्केट ने ये क्या किया, एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप जो है, मैं इसकी आगे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लिक्विडिटी स्वीप है जो है एक एडवांस ट्रेडिंग में आ जाती है। मैं अभी आपको एक बेसिक ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ये सब एक एडवांस ट्रेडिंग में आता है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें डिटेल इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको एक मार्केट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। इसकी भी मैं आगे बहुत डिटेल वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा जो कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी ट्रेड लेने के लिए अंदर। सही है। तो अच्छा, तो अभी हमने ये सीखा कि हम रेंज मार्केट में क्या करते हैं। रेंज मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस हंट करेगी, लोगों को बाय का साइन देगी कि अब बाय में जाओ, मैं आप लोगों को बाय में बैठाकर सेल में आ जाएगी, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ले लेंगे, यानी हम इसके अपोजिट चले जाएंगे। मार्केट अगर हमें बाय दिखा रही होगी तो मार्केट जैसी नीचे कैंडल क्लोज करेगी, रेड कैंडल देगी, हम सेल में बैठ जाएंगे। ठीक है। और जो है, अब हमने रेंज मार्केट देख ली, अब हम देखेंगे कि हम जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है, जिस तरह अप ट्रेंड में वर्क करेंगे उस तरह हम डाउन ट्रेंड में वर्क करेंगे। अप ट्रेंड जो है, देखें, अब मार्केट जो है ना, कभी भी इस तरह ऊपर नहीं जाती, कभी भी मार्केट इस तरह डायरेक्ट ऊपर नहीं चली जाती। मार्केट जो है अपनी एक फॉर्मेशन बनाती हुई ऊपर जाती है, जैसे ये हाई लो हाई लो हाई लो की फॉर्मेशन है। और ये जो मार्केट जब भी ऊपर जा रही होती है ना, वो जब अपना ये लास्ट, वो अपना रिसेंट हाई ब्रेक कर रही होती है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे अपना रिसेंट हाई ब्रेक, अपना जो लास्ट जो मार्केट हाई लगाती है मार्केट, वो ब्रेक करती है। यहाँ पे जो मार्केट ने लास्ट हाई लगाया, ये ब्रेक किया, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको हम? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ें नोट डाउन करते हैं ना, ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग भूलें नहीं, आपको लर्निंग में आसानी हो। ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। मार्केट जो जो अपने रिसेंट मार्केट ने हाई बनाया हुआ होता है, मार्केट जब भी इसको ब्रेक करती है, हम उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। और जो है, अभी जैसे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक का बताया था ना कि हम एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक हम जो है, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं या एफईजी देखते हैं या फिर डिमांड देखते हैं। ठीक है। अगर अगर खाली ऑर्डर ब्लॉक होगा तो हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर खाली एफईजी होगा तो हम सिर्फ एफईजी पे करेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ होगा तो हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे, हम एफईजी पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, एफईजी से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक को करती है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, जा रही है, जा रही है, और मार्केट ने यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। ये मार्केट की एक तरीके से डिमांड है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगी ना, या तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगी, या तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किस तरीके से?
यहाँ पे जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया मार्केट स्वीप किस तरीके से करती है, मार्केट आपको बताती है कि वो सेल जा रही है यहाँ से, वो आपको एक देगी कि मैं यहाँ पे सेल जा रही हूँ, मगर वो कैंडल क्लोज नहीं करेगी। अगर वो कैंडल क्लोज कर देगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। अगर वो कैंडल क्लोज नहीं करती, सिर्फ विक दे के ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब मार्केट आपको बाय का साइन दे रही है। यहाँ पे उसने इस ऑर्डर ब्लॉक पे जितने लोगों ने बाय किया था यहाँ पे, वो उसने उनके स्टॉप लॉसेस लिए, अब वो यहाँ से जाएगी बाय। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, हम उसका वेट करेंगे हमेशा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रही है वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए और हम इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। जो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ये रेंज, ये जो रेंज का मैंने आपको समझाया था इसका मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल्स दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? हम्म, जी, तो यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, ये रहा। यहाँ पे हमें ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। जैसे अब आप अभी आपको दिख रहा है कि ये मार्केट ये एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। जैसे यहाँ पे मार्केट लोअर लो लगाती आ रही है, और हमें यहाँ पर एक दिख रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का, ठीक है। ये एक मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है जो फिर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल गई है। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक की जी, तो जैसे अभी हमने ये देखें, इस तरह मार्केट, जिस तरह मैंने आपको क्या बोला था कि जब मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जाएगी तो जो लास्ट नेगेटिव कैंडल होगी ना, उसको हम कर लेंगे मार्क। तो जैसे मार्केट यहाँ पे एक बहुत स्पीड से ऊपर गई है और मार्केट यहाँ पे, मार्केट ने ये एक लास्ट कैंडल बनाई है और मार्केट यहाँ पे बहुत स्पीड से ऊपर गई है। तो अब आप देखें मार्केट यहाँ पे, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। यहाँ पे मार्केट ने, ये जो मार्केट नीचे से ऊपर गई है, ये जो मार्केट ने फिर वहाँ से लो लगाया, फिर अपना रीसेंट हाई ब्रेक किया। मैंने आपको क्या बोला था, जब जब मार्केट अपना रीसेंट हाई ब्रेक करेगी तो वो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, वो हमें साइन दे रही होती है कि वो वहाँ से बाई की ट्रेड देगी। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने अपना एक दफ़ा ये ब्रेक किया, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस तरह, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई यहाँ पे, उसने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करी। बहुत दफ़ा मार्केट आती है सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चली जाती है, मगर यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करी, नीचे कैंडल दी, साइन दिया, सारे सेलर्स को बिठाया, मगर सेल नहीं हुई, ऊपर विक क्लोज कर दी। जो लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते, जल्दबाजी में बैठ जाते हैं, वो सब यहाँ पे सेल में ट्रैप हो गए। वेट करें कैंडल क्लोजिंग का, जैसी कैंडल क्लोज करे, ग्रीन कैंडल का साइन दे, यहाँ से आप एक बहुत अच्छी लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको 1:2 यहाँ पे आराम से मिल गया, देखें 1:2 आराम से ईजिली आपको यहाँ पे 1:2 मार्केट ने दे दिया। तो इस तरह हम अपने अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में हम अपनी सेल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे जैसे ये डाउन ट्रेंड है, अब अगर मार्केट किसी अप ट्रेंड में चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही है, मार्केट को अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मार्केट चल रही है अप ट्रेंड में, बिल्कुल अप ट्रेंड में जाए जा रही है। अगर तो मार्केट को अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है ना, तो मार्केट को ये जो लो है ना, ये जो लो है मार्केट को ये ब्रेक करना होगा। ये लो ब्रेक करके मार्केट को इस तरीके से जाना होगा। ये ये जो लो है ना, ये इधर मार्केट कर देगी अपना, मार्केट अपना स्ट्रक्चर कर देगी शिफ्ट। तो जब मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे ना और कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो फिर हमें इधर जब हम देख लें कि यार मार्केट ने यहाँ पर पहले लो से दूसरे लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। इस एरिया में हमें कोई एफवीजी या किसी तरीके का ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड करना है, वहाँ से फिर हम एक सेल में बैठ सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, कि मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट कर दिया बाय से। तो हम यहाँ से इधर एक सप्लाई डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हम फाइंड करके यहाँ पे ईजिली हम बैठ सकते हैं ट्रेड के अंदर।
अब जैसे यहाँ पे मैं आपको कोई एग्जांपल फाइंड करके दिखाता हूँ। हम्म, यहाँ पे अब जैसे मार्केट चल रही है अपने, ये देखें अब मार्केट जो है, यहाँ पे मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट मुसलसल अपने हाई लो हाई लो हाई लो की उसमें जा रही है। उसके बाद मार्केट ने, आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इधर अपनी थोड़ी बहुत फॉर्मेशन की है चेंज, और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है सेल का। तो मार्केट ने जब यहाँ पे अपना सेल का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा ना, तो फिर हमने ये देखना है कि अगर मार्केट को यहाँ पे अपना सेल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो फिर मार्केट को ये वाला लो ब्रेक करना होगा। ये लो जब मार्केट अपना ब्रेक कर देगी ना, ये वाला लो, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट जो है वो अपना आप को सेल में शिफ्ट कर रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में जा रही थी, मार्केट ने इस लो के नीचे अपनी कैंडल क्लोज कर दी है। इस लो के नीचे मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज कर दी है ना, तो जब मार्केट यहाँ इस लो के नीचे अपनी कैंडल क्लोज कर देगी, तो यहाँ पे फिर हम ऊपर कोई ऐसा एरिया ढूंढेंगे जहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें और हम वहाँ से सेल में बैठ सकें। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस बनाई हुई है। ये देखें, ये मार्केट इस स्ट्रक्चर को सेल में शिफ्ट करके इस एक रेजिस्टेंस से बहुत अच्छी सेल आई है, और इसने फिर अपनी यहाँ पे अपनी सेल देखें कितनी लंबी, इसने यहाँ पे अपनी एक सेल कंटिन्यू करी है। ठीक है, तो इस तरह हम मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आप कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें भी क्लियर कर दूँगा। ओके, इस तरह हम अपने मार्केट के ट्रेंड को लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको और लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। थैंक यू।